नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। खबरा प्रदेश की में आपका स्वागत है और सकारात्मक खबरों में भी आपका स्वागत है। आप समाचार के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके। अगर आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरनी होती हो या आपको लड़ाई झगड़े वाली बहस में आनंद आता हो, तो हमारा ये चैनल ऐसी सुविधाएं नहीं देता है। इसलिए सूचना के लिए, जिसके लिए आपका उद्देश्य होता है न्यूज़ चैनल को देखना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आईआईटी हैदराबाद के रिसर्चर ने एक ऐसी किट बनाई है जो 20 मिनट में कोरोना वायरस को जांच लेगी और इसकी लागत 550 रुपये है। उत्पादन अधिक होने पर इसकी लागत 350 रुपये तक हो सकती है। आईसीएमआर से इसकी मंजूरी मांगी गई है। भारत सबसे ज़्यादा संक्रमित होने के मामले में छठा देश हो गया है। 2,37,000 मरीजों के साथ भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है। सोमवार को भारत ने फ्रांस और जर्मनी को मरीजों के मामले में पीछे छोड़ा था और इस लिहाज से 2,37,000 के लिहाज से उसने इटली को भी पीछे छोड़ दिया है। नए मरीजों के मामले में भारत अब तीसरे नंबर पर आ गया है। रिकवरी के मामले में भी भारत दुनिया में 5वें नंबर पर है। सीबीएसई कोरोना वायरस स्कूलों के बंद रहने से पाठ्यक्रम को तर्कसंगत बनाने में जुटा हुआ है। 1 महीने में नया पाठ्यक्रम तैयार हो जाएगा। पाठ्यक्रम में सुधार को सीखने की प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। राजस्थान में लॉकडाउन 5 के बीच राज्य सरकार ने शनिवार को राहत दी है। 8 जून से राजस्थान में शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब कुछ शर्तों के साथ खोले जा सकेंगे। वहीं शराब की दुकानों का समय भी बढ़ा दिया गया है। अब ये शाम 6 बजे के बजाय 8 बजे तक खुल सकेगी। मॉल, होटल, रेस्टोरेंट और क्लब खोलने के लिए केंद्र के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए मानक पूरे करने होंगे। इसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर जैसी शर्तों को पूरी करने के अलावा रेस्टोरेंट में 2 टेबलों के बीच में इस तरह की व्यवस्था की जाएगी कि कम से कम 6 फीट की दूरी रखनी हो। फास्ट फूड इकाइयों में जहां खड़े हुए खाने की व्यवस्था होगी, वहां टेबल के मध्य कम से कम 8 फीट की दूरी रखनी होगी। एक टेबल पर 2 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे। वहीं राजस्थान के टाइगर रिजर्व भी खोल दिए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन का नामांकन अब औपचारिक तौर पर तय हो गया है। राइडर ने ट्वीट कर बताया कि जरूरी प्रतिनिधियों का समर्थन उन्हें मिल चुका है। अमरनाथ यात्रा इस बार बालटाल मार्ग से मात्र 15 दिन की होगी। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुताबिक यात्रा 21 जुलाई से 3 अगस्त तक चलेगी। साधुओं को छोड़कर 55 वर्ष से कम उम्र के लोग ही जा सकेंगे और सभी के पास कोविड-19 प्रमाण पत्र जरूरी होगा। गुफा मंदिर की आरती का 15 दिन सीधा प्रसारण करेगा। केंद्र सरकार ने शनिवार को बताया कि देश में बाघों की संख्या 6% की रफ्तार से बढ़ रही है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मुताबिक 2012 से 2019 तक सालाना औसतन 94 बाघों की मौत हुई, लेकिन इसमें 60% मौतों की वजह शिकार नहीं है। दिल्ली पुलिस के पूर्व कमिश्नर और कई जिलों के राज्यों के राज्यपाल रह चुके वेद मारवाह का शुक्रवार को निधन हो गया। वह 3 राज्यों के राज्यपाल, जिनमें मणिपुर, झारखंड और मिजोरम शामिल है, राज्यपाल भी रह चुके हैं। वहीं बिहार की मधु माधवी को प्रतिष्ठित जेम्स वॉट पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। लंदन के प्रसिद्ध रिसर्च जर्नल एनर्जी में प्रकाशित एक आलेख पर कॉल इन द 21st सेंचुरी क्लाइमेट ऑफ चेंज एंड एसेंसिटी के लिए उन्हें यह पुरस्कार अक्टूबर के बाद लंदन में दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सर गंगाराम अस्पताल पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें कहा गया है कि अस्पताल ने सैंपलिंग के नियमों का पालन नहीं किया। इससे बीमारी और फैल सकती है। कहा जा रहा है कि अस्पताल ने भी अपनी गलती मान ली है। अमेरिका, ब्रिटेन सहित अन्य देशों के 18 सांसदों ने एक नया गठबंधन बनाया है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, नॉर्वे और यूरोपीय संसद के कुल 18 सदस्य शामिल है। तूफान अम्फान के बाद मानसून बंगाल की खाड़ी में सुस्त पड़ गया। 3 जून से मानसून कर्नाटक के कारवार में रुका हुआ है। इस कारण मानसून के अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तरी राज्यों में 3 दिन की देरी से पहुंचने के आसार हैं। वहीं राजस्थान में भी यह 29 जून तक एंट्री करेगा और राजस्थान में कई जगह शनिवार को तेज आंधी चली और बूंदाबांदी भी हुई।
ट्विटर ने एक कार्टून में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का जिक्र होने पर अमूल का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद अकाउंट को फिर से चालू कर दिया गया। विधायकों की आवाज बनाने के लिए जेडीए की जगह अब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को ही नोडल एजेंसी बनाया गया है। अब जयपुर में स्थित लालकोठी और जालूपुरा के मौजूद विधायक आवास की जमीनों का निस्तारण भी हाउसिंग बोर्ड राजस्थान ही करेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद अब राजस्थान में सोमवार को पूरी क्षमता के साथ आरटीओ डीटीओ ऑफिसों में ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे। इससे पहले 1/3 के ही लाइसेंस के लिए ऑनलाइन तारीख दी जा रही थी। इससे लोगों का लाइसेंस रिन्यूअल बनाने के लिए भी लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। राजस्थान के सभी राजकीय कॉलेजों में 15 जून से एडमिशन नवीनीकरण शुरू हो जाएगा। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्र और पीजी एडमिशन नवीनीकरण 30 जून तक चलेंगे। सचिवालय सेवा में क्लर्क ग्रेड प्रथम से प्रमोशन के लिए 5 वर्ष का अनुभव चाहिए था, उसमें 1 साल की छूट देने की तैयारी की जा रही है। इससे सचिवालय सेवा में क्लर्क ग्रेड प्रथम से प्रमोशन के लिए 5 थोड़ी आराम मिल सकता है या राहत मिल सकती है। अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार माइकल जॉर्डन सामाजिक न्याय और नस्लभेद के खिलाफ लड़ रहे संगठनों को अपने 756 करोड़ रुपए भारतीय राशि में दान करेंगे। जॉर्डन और उनका ब्रांड क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को अगले 10 सालों तक धनराशि मुहैया करवाएगा। यह डोनेशन फेसबुक और अमेजोन से 10 गुना ज्यादा है। वियतनाम में शुक्रवार से घरेलू फुटबॉल लीग वी लीग शुरू हुई। यहां इतनी ज्यादा फैंस स्टेडियम में मैच देखने पहुंचे कि लगा फुटबॉल के अच्छे दिन वापस आ गए हैं। मुकाबले में 30,000 फैंस पहुंचे। राजस्थान में अब छोटे भूखंडों पर निर्माण क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसमें अधिकतर 90 मीटर तक क्षेत्रफल के भूखंड होंगे, जहां 9 मीटर चौड़ी सड़क पर भी भूतल के अलावा 3 मंजिल तक निर्माण की अनुमति मिल सकती है। राजस्थान में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क नहीं लगाने पर कई लोगों के चालान किए जा रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने शनिवार को 1075 लोगों को बिना मास्क के मिलने पर चालान किए गए और अब तक बिना मास्क मिलने पर 36,246 लोगों के चालान किए गए हैं। वहीं राजस्थान रोडवेज ने सोमवार यानी कल से 18 रूट पर बसों के 84 फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मणिपुर के राजधानी इम्फाल के गंगटोक जिले में एक क्वारंटीन सेंटर में जन्मे बच्चे का नाम उसकी मां ने इमैनुअल क्वारंटीनो रखा है। पूर्वोत्तर के किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में जन्मा यह पहला बच्चा है। कोरोना वायरस का असर अब बच्चों के नाम पर भी प्रभाव दिखाने लगा है। इस बार होने वाली हज यात्रा को लेकर संकट गहराता जा रहा है। इस बीच भारतीय हज कमेटी ने कहा है कि जो लोग खुद ही यात्रा कैंसिल करना चाहते हैं उन्हें पूरी राशि लौटा दी जाएगी। हज कमेटी ने यह भी कहा कि अब तक सऊदी अरब के अफसरों की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस बार हज रद्द होता है तो यह 222 सालों में पहली बार होगा। सऊदी में 95,700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित है और 642 मौतें हो चुके हैं। प्रवासी मजदूरों के अपने गृह राज्य लौट जाने की वजह से निर्माण कार्य से जुड़ी कंपनियां श्रमिकों की कमी का सामना कर रही है। ऐसे में वे श्रमिकों को वापस बुलाने के लिए हर संभव कोशिश में लगी है। केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 1 को लागू किए जाने के बाद से आर्थिक गतिविधियां फिर से चालू हो गई है। ऐसे में कई बड़ी कंपनियां श्रमिकों को वापस काम पर बुलाने के लिए फ्लाइट तक की टिकट और अधिक भुगतान की पेशकश कर रही है। कंपनियां अपने वर्तमान प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए श्रमिकों को इस तरह से पेशकश कर रही है। बेंगलुरु की एक प्रमुख निर्माण कंपनी के एक ठेकेदार ने बिहार के 10 कारपेंटरों को हैदराबाद के एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए फ्लाइट के टिकट की व्यवस्था की है। साल 2020 का भारत में दिखाई देने वाला साल का पहला सूर्य ग्रहण 21 जून को लगने वाला है। इस पूर्ण सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना का नजारा भारत समेत यूरोप, एशिया और कई जगह नजर आएगा। यह ग्रहण उत्तर भारत में नजर आएगा और भारत में यह ग्रहण सुबह 10 बजे से 2:30 बजे तक यानी 4.5 घंटे का रहेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।